दोस्तों पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर यानी कि रेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए। अभी देखिए कंपनियों के हालात क्या चल रहे हैं। कंपनियां 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए तक का मुनाफा कमा रही है। मतलब ये जो पेट्रोलियम कंपनियां है ना, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, इन सभी कंपनियों का पिछले कुछ महीनों से ये कहना था कि ये कंपनियां घाटे में चल रही है, लेकिन अब इन कंपनियों के घाटे की भरपाई हो चुकी है और कंपनियां प्रति लीटर 10 रुपए तक का मुनाफा कमा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर फिर भी सस्ता क्यों नहीं हो रहा तेल, पेट्रोल और डीजल के रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल इस मसले को लेकर अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हमारे देश के जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, वो जब उत्तर प्रदेश वाराणसी में एक रैली में पहुंचे थे ना, तो वहां उनसे किसी ने एक सवाल पूछ लिया पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। तो इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी इस वक्त मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में है और हमारे इधर देश में भी तेल कंपनियां घाटे से उबर चुकी हैं। तो ऐसे में मेरा अनुरोध है पेट्रोलियम कंपनियों से कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। ये रिक्वेस्ट की थी पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से। तो क्या पेट्रोलियम मंत्री की इस दरख्वास्त का देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने मान रखा? क्या उन्होंने कोई डिसीजन लिया? क्या कहते हैं उनके आंकड़े? आइए देखते हैं इस खबर में थोड़ा विस्तार से। दरअसल दोस्तों अभी हमारे देश में महंगाई की मार में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है पेट्रोल डीजल की महंगाई। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें महंगी है, जैसे दूध, आटा, दाल, चावल, रसोई के सामान, रसोई गैस सिलेंडर। ये कुछ डेली लाइफ की ऐसी चीजें हैं जिनको अगर सरकार सस्ता कर दे तो आम आदमी उसकी जिंदगी थोड़ी आसानी से जी सके, राइट। लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल की, तो कुछ आंकड़े देखिए आप। पिछले साल जून 2022 में प्रति बैरल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत जो थी ना, वो दोस्तों $116 थी, जो कि दिसंबर 2022 तक गिरकर घटकर $70 प्रति बैरल हो गई। मतलब देखिए जस्ट ऑलमोस्ट 40% कीमतें गिर गई। इसके बावजूद हमारे देश की 3 सबसे बड़ी जो तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने पिछले साल 22 मई के बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल की यानी कि तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में तेल कंपनियां 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर अभी इस वक्त कितना मुनाफा कमा रही है? तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कंपनियां प्रति लीटर 10 रुपए तक लाभ कमा रही हैं। भले ही दोस्तों क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में यानी कि जो रिटेल प्राइस है उसमें कंपनियों ने कोई कमी नहीं की है। अब इसके पीछे कंपनियां 2 तर्क दे रही है। देखिए आप, एक तो कंपनियों का यह कहना कि इस वक्त भी उनको डीजल पर तो 6.5 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, जिसे पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उससे मैनेज कर रही है कंपनियां। दूसरा, पिछले साल मार्च 2022 में जब क्रूड ऑयल की कीमत सबसे ज्यादा थी ना, $140 तक पहुंच चुकी थी प्रति बैरल, तब इन कंपनियों का कहना कि पेट्रोल पर इनको 17.5 रुपए के लगभग प्रति लीटर घाटा हो रहा था और डीजल पर तो 27 रुपए के लगभग प्रति लीटर घाटा हो रहा था। तो उस वक्त जो इतना घाटा हुआ, उस वक्त भी इन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, तो उस वक्त के घाटे की भरपाई ही अभी इस वक्त कर रही है। ये 2 तर्क दिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की दरख्वास्त पर पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा। कंपनियों का कहना है कि 2022 में तेल कंपनियों को कुल 21,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इसकी भरपाई चल रही है अभी 2023 में। क्रूड ऑयल की कीमतों में मई 2014 से लेकर यहाँ पर आप जनवरी 2023 तक के डेटा इस टेबल में देख सकते हैं, येलो कलर की टेबल में। पेट्रोल की कीमत कब थी, कितनी थी, जब क्रूड ऑयल की रेटें क्या थी, एज कंपैरिजन देखे दोस्तों तो काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता हमें महंगाई के मार पर। कुछ तो ये भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी टैक्स बहुत ज्यादा लगाती हैं पेट्रोल डीजल पर, तो इस वजह से भी रेटें बहुत ज्यादा है। अब देखना यह होगा कि क्या 2023 में लगभग 2-3 महीने 4 महीने बाद तो कंपनियों का घाटा भरपाई हो ही जाएगा ना, उसके बाद कंपनियां रेटें घटाती हैं या नहीं। वैसे कुछ राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इन राज्यों में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स कटौती देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि इस साल हमें थोड़ी 2-4 महीनों के बाद महंगाई से पेट्रोल डीजल में राहत मिले। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या होना चाहिए? लगभग मेरे हिसाब से तो 60-65 रुपए प्रति लीटर के आसपास होना चाहिए, ताकि आम आदमी थोड़ा महंगाई से कम जूझे और कम तनख्वाह वाले लोग भी अपना गुजारा जीवन व्यापन कर सके, राइट। आपकी क्या राय है? अभी पेट्रोल डीजल की प्राइस कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।